राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच एक और जंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में भजन लाल बोले पूर्व सीएम सिर्फ ट्वीट पर एक्टिव रहते हैं, विधानसभा में एक दिन भी नहीं आए। गहलोत का पलटवार, एमएसपी पर बाजार कब खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, एमएसपी पर बाजरा कब खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ट्विटर पर सक्रिय हुए पूर्व वादों को लेकर आमने सामने हो गए। सीएम ने गहलोत भजन लाल शर्मा ने यहाँ पर गहलोत पर तंज करते हुए कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं लेकिन विधानसभा में एक दिन भी नहीं आए। वे दिन भर ट्विटर चलाते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सीएम ने बीकानेर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया से सक्रिय रहने से जनता का दुख दर्द कम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आप ट्वीट करने से पहले आप 5 सालों की सरकार का काम देख लो। गहलोत ने एक्स पर भजन लाल शर्मा को विपक्ष में रहते हुए एनएसपी बाजरा खरीदने की मांग की गई प्रदर्शन को ट्वीट याद दिलाते हुए पलटवार भी किया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि आपकी सरकार अब 2.5 साल होने जा रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में बाजरा को एमएसपी पर खरीदने का वादा था। आज आप बता दीजिए एमएसपी पर बाजरा खरीद कब से शुरू करने वाले राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया है। ट्विटर से काम नहीं चलता है। राजस्थान की जनता के बीच जाना होता है, उनके दुख और दर्द को समझना होता है, उनके दुख और दर्द दूर करने का काम सरकार करती है। गहलोत ने याद दिलाया 2.5 साल पुराना ट्वीट। वहीं गहलोत ने पलटवार करते हुए लिखा कि आप मुख्यमंत्री जी एक सरकारी कार्यक्रम जनता की शिकायत बताने वाला और सरकार की कमियां उजागर करने वाला ट्वीट पर टिप्पणी की है। मैं मुख्यमंत्री जी आपको लगभग 2.5 साल पुराना आपका ये ट्वीट याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें आपने कांग्रेस सरकार को बाजरा पर एमएसपी खरीदने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। सम्मेलन में भजन लाल शर्मा ने अपनी सरकार काम गिनाते हुए कहा कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है, बिजली क्षेत्र में अच्छा काम किया है। 2027 तक किसान उद्योग में बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट फ्री बिजली दिए है। हम सोलर को जोड़कर 250 यूनिट फ्री देंगे। जी हाँ दोस्तों, शहरी अध्यक्ष से मंच पर चढ़ने से रोका। वहीं कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष सुमन सुंदरे के सुरक्षा कर्मियों पर मंच जाने से रोक दिया है। ऐसे में सुंदरे मोबाइल पर किसी फोन कर स्थिति में अगवा कराया था। बाद में बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठा नंद रियास ने दखल देकर पर जेठाराम को मंच पर चढ़ाया। तो ऐसे में दोस्तों काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर आ रही है। भजन लाल शर्मा काफी कुछ सक्रिय नजर भी आ रहे हैं। हाल में एक और बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, लग्जरी लाइफ का सपना दिखाकर 21 करोड़ की ठगी। 5000 लोगों से क्रिप्टो करेंसी से करवाया था निवेश। आलीशान पार्टियों में बुलाकर फंसाते थे लोग। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेंड में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर 5000 लोगों से 21 करोड़ रुपए की ठगी कर दी गई। ठग आलीशान होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, वहां अपने आम लोगों को इनवाइट करते थे। कुछ स्पेशल गेस्ट को बुलाकर इन लोगों को दिखाते थे कि उनकी मोटी कमाई है। वे लोग बड़ी गाड़ियों और लग्जरी लाइफ में सपना दिखाते थे। श्री गंगानगर के सदर थाना पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास एक लग्जरी कार, लैपटॉप, मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। 21 करोड़ रुपए की ठगी। पूरा खेल 4 पॉइंट से समझे दोस्तों। डिजिटल डाटा खंगालिया पुलिस। सदर पुलिस ने मुखबिर नेटवर्क से मिली सूचना पर सेक्टर 17 में दबिश किए। एक सफारी गाड़ी से मुख्य आरोपी सतपाल सहित अन्य लोग पकड़े गए। एक लैपटॉप 9 मोबाइल और टाटा सफारी कार जब्त की गई है। पुलिस डिजिटल डाटा खंगालिया आरोपियों के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है। 5000 लोगों को 5000 लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया। एसपी गोविंद यादव ने बताया क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेंड में मेटल लेवल मार्केटिंग जोड़कर 2.5 साल में 5000 लोगों से 21 करोड़ की ठगी करवाई। ठगी की गई आरोपियों ने करीब 2.5 साल से कंपनी चला रहे थे। पूछताछ में आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। मास्टरमाइंड ने बनी टीम $300 से करता था इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एसपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी लैपटॉप और मोबाइल से फॉरेक्स ट्रेंड या क्रिप्टो करेंसी से मोटा रिटर्न भरकर भरोसा देकर लोगों को कम से कम $300 का निवेश करवाने का लिंक भेजता था। मुख्य आरोपी सतपाल की वेबसाइट पर डिजिटल करवाया था। कार्रवाई बिना आज्ञा परमिशन लेटर के फर्जी तरह से डोमेन रजिस्टर में अलग अलग हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी कुछ है। बता दें कि एक्सपर्ट को बताया ट्रेंडिंग वेबसाइट। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए 7 लोगों में एक बड़ा एक्सपर्ट है से वेबसाइट इसी तरह से डिजाइन करवाता कि जिसमें ये देखने में लगे ओरिजिनल लगती है। एक्सपर्ट के यहाँ पर 7 युक्तों के एक शपथ पत्र भी दिखा था जिन पर खुद को वेबसाइट का ट्रेंडिंग इस्तेमाल किए बात कही है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों की गिरफ्तार
सत्यपाल ओम प्रकाश निवासी सूचवाड़ा तहसील हनुमानगढ़ से, राजेंद्र कुमार जी हाँ दोस्तों ये भी हनुमानगढ़ से हैं, राहुल वर्मा हनुमानगढ़, नीतीश कुमार श्री गंगानगर जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बता दें कि दोस्तों सोनलाल है, ईश्वर लाल है ये भी दोस्तों मुक्कालवा श्री गंगानगर, गोपाल राम जवाहरनगर ये भी दोस्तों श्री गंगानगर से, इनको भी दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर CSE अकादमी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान में पेपर लीक की लगातार अलग अलग घटनाएं सामने आ रही है दोस्तों। जब से सिलेक्शन हुआ पेपर लीक करने वालों को लगातार यहाँ पर अलग अलग मामले सामने आ रहा है। इसी बीच सरकारी टीचर ने पेपर लीक कर बेटे और बहू को पढ़ाया था। JN कांस्टेबल और SI भर्ती में मिली भरचाई, सामने शिक्षा विभाग ने किया बर्खास्त। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार थर्ड ग्रेड टीचर राजेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। राजेंद्र कुमार यादव JN भर्ती परीक्षा 2020 में मिली भगत के सामने आने के बाद SOC ने फरवरी 2024 को यहाँ पर गिरफ्तार किया। शिक्षा विभाग ने यादव से सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद राजेंद्र कुमार यादव SI भर्ती 2021 में मिली भगत की भी सामने आई। SOC की जांच में सामने आया उदयपुर के झोंटवाड़ा में कुंभावत कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र कुमार यादव ने अपने बेटे और बहू को भी JN और शिक्षा भर्ती का पेपर पढ़ाया था। अब जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय सुनील कुमार सिंधल ने आदेश जारी कर उन्हें बर्खास्त कर दिया। सिंधल के आदेश में लिखा है कि जयपुर के खातीपुरा स्थित शहीद मेजर सिंह दिग्विजय सिंह सुमिल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोस्टेड है। राजेंद्र कुमार यादव को हाल ही में निलंबित पेपर लीक करना जैसे अवैध और अनैतिक काम किए जाते हैं तो घोर अपराध की श्रेणी में था। इसका जवाब आगे लिखते हुए राजकीय सेवा अनुशासित होगा। ऐसे राजेंद्र राजस्थान सिविल नियम 1958 के नियम के 19 के तहत प्रभावी शक्तियों से प्रदान करते हुए तत्काल परिवार से राजकीय सेवा से यहाँ पर बर्खास्त किया जाता है। तो ऐसे दोस्तों ये सरकार का काफी बड़ा एक्शन में सामने आ रहा है। SOC की जांच में सामने आया कि राजेंद्र कुमार यादव जिस स्कूल में यहाँ पर पोस्टेड वहाँ भर्ती परीक्षा सेंटर आता था ये उसी परीक्षा से फरवरी चार्ज दिया गया था। इसके बाद 2019 परीक्षा फरवरी का चार्ज दिया था। जांच में सामने आया कि राजेंद्र कुमार जिस स्कूल में थे उसी में दोस्तों उन्होंने पेपर लीक की घटना को अंजाम यहाँ पर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण खबर कहीं ना कहीं सियासत रूप में नजर आ रही है। ये सबसे शक्तिशाली राज परिवार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उदयपुर के सिटी पैलेस में 300 साल बाद आए राजपुरोहित बहन बेटियों के सम्मान में टूटी थी परंपरा। 5 गांव में नहीं जाने दिया था वचन। जी हाँ दोस्तों उदयपुर सिटी पैलेस में 300 साल पहले की टूटी परंपरा फिर देखने को मिली है। बुधवार को मारवाड़ के 5 गांवों के राजपुरोहित ने उदयपुर की सिटी पैलेस में कदम रखा। ये 5 गांव पाली के दूतासर के पास गिंदोड़ा, पिलाना, वानदार, रुगड़ी और सिलौत है जो मेवाड़ के आखिरी सीमा के पास बसे हुए हैं। 5 गांवों से राजपुरोहित परिवार की करीब 125 बुजुर्ग उदयपुर सदस्य उदयपुर आए। सिटी पैलेस में लक्ष्यराज मेवाड़ ने उनका स्वागत किया। पैलेस के बाद उनके आमंत्रण मिला था। गांव में खुशी थी कि रुकी परंपरा फिर कायम हो गई है। अपने पूर्वजों की परंपरा को पुनः जीवित कर देखते हुए गांव में आए सदस्य काफी खुश भी नजर आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों बता दें कि महाराणा ने जहांगीर को दिए थे 5 गांव। भापण गांव के 55 साल के दारा सिंह राजपूत ने बताया कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध लड़ते हुए नारायण सिंह दादा राजपुरोहित वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में महाराणा ने उनके वंशज को गिदोड़ा, पिलोना, उंगड़ी और सिरोला गांव की जागीर दी थी। वे कहते हैं कि हमारा राज परिवार का सैनिक थे, हमारी सेना में थी। इसके बाद सदियों से उदयपुर सिटी पैलेस से गहरा संबंध हो गया था। गाँव की बहन बेटियां को बेचते थे राखी। पूर्व में इन गांवों की बहन बेटियां हर साल सिटी पैलेस में राखी बेचती थी। इसके बदले में राजमहल को उनके लिए चुंदड़ी की भेजी जाती थी। ये परंपरा काफी लंबे समय से चली। अचानक महल की ओर से चुंदड़ी भेजना बंद हो गया था। इसके बावजूद गांव की बहन बेटियां अगले 3 दशक तक राखी भेजना जारी थी। ये उम्मीद थी कि दरबार की ओर से चुंदड़ी भेजवाई जाएगी, लेकिन राजपुर सिटी पैलेस में नहीं जाने का वचन दिया। चैन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जब पैलेस की ओर कोई जवाब नहीं आया तो गांव की बहन बेटियों ने बुजुर्ग से इकट्ठा होकर एक वचन मांगा। उन्होंने कहा कि जब तक महल में बुलावा नहीं आएगा तो इन गांवों को कोई राजपुरोहित महल में नहीं जाएगा। बुजुर्गों ने अपनी बहन बेटियों के सम्मान में वचन दिया था कि बुलावा नहीं आने तक गांव का कोई राजपुरोहित सिटी पैलेस नहीं देगा। बुलावा आने पर ही यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई और 3 शताब्दी तक इस रिश्ते से दूरी बनी रही। लक्ष्यराज मेवाड़ ने आमंत्रण से परंपरा फिर शुरू की है। उदयपुर के राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सिटी पैलेस में परंपरा निवान किया जा रहा है। इसी बीच लक्ष्यराज मेवाड़ ने इस ऐतिहासिक परंपरा को पुनः जीवित करने का फैसला किया है। उन्होंने टेलीग्राम के जरिए इस गाँव के लोगों को सिटी पैलेस आने का निमंत्रण भेजा। उन्होंने बीते 30 साल से ठहरी परंपरा को पुनः यहाँ पर जीवित करने की
फैल गई। 300 साल से परंपरा बनती लक्ष्य राज मेवाड़ 5 गांवों के राजपुरोहितों का सम्मान किया, परंपरा की नई शुरुआत। ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण शुरुआत लक्ष्य राज मेवाड़ की नजर हमें आ रही है। रिश्वत लेते कर्मचारी को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है घूसखोर एएसआई को रंगे हाथ किया टैप, दोस्त की पत्नी के साथ लिव इन रिलेशन में परिवार विवादी ली रिश्वत। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि चित्तौड़गढ़ के ओखला थाना के एएसआई बाबूलाल मीणा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते उदयपुर एसीबी ने गिरफ्तार कर दिया है। घूसखोरी एएसआई पहले 50,000 रुपए मांगे थे, कार्रवाई से पहले 20,000 रुपए दिए, कार्रवाई के बाद 30,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी एएसआई सत्यापन के समय 2,000 रुपए लिए थे। दोस्त की पत्नी के साथ 2.5 साल तक लव इन रिलेशन में रहे परिवाद। यहाँ से आरोपी एएसआई रिश्वत लेते रंगा हाथ टैप किया गया। परिवारवादी अपनी महिला मित्र के खिलाफ 420 का मामला दर्ज करवाया था, जिसे बताया उनकी महिला मित्र यहाँ पर 7 महीने के बच्चे को छोड़कर पीड़ित मां के गहने और 2 लाख कैश लेकर चले गई। मामला महिला ने पहले दर्ज करवाया था रेप का मामला। उदयपुर एसपी एडिशनल एसपी आनंद कुमार ने बताया है कि 24 मार्च को परिवारवादी आर्या और ओखला थाना के एएसआई बाबूलाल के खिलाफ परिवारवादी पेश किया था, जिसे पीड़िता ने बताया कि वह अपने भाई के साथ मुंबई में काम करता है, वहां से घर आकर उससे खेती का काम शुरू किया। एक दोस्त की कोर्ट मैरिज में गया था, दोस्त की पत्नी से प्रेम संबंध, इसी दौरान उनकी मुलाकात गीता से हुई थी। उनकी दोस्ती के बाद उनके घर गया था, तो तब टोटे वाले की पत्नी इनके संपर्क में हुई और कुछ दिन बाद ये संपर्क प्रेम पर संबंध में बदल गया। इसके बाद टोटाल पत्नी लगातार शादी का दबाव बनाने लगी। पीड़ित के मन करने पर उसे वल्लभनगर थाना में रेप का मामला भी दर्ज कराया। 2.5 साल से दोनों रह रहे हैं साथ में। दिया दोस्तों, गोपीलाल दुबई में काम करता है। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़ित ने अपने आरोपी महिलाओं को अपने साथ रखने की सहमति दी। 2.5 साल दोनों साथ में रहे। दोनों का अभी 7 महीने का एक बेटा। इस दौरान गोटीवाल दुबई से आकर प्रकाश को लगातार धमकी देने वाला पहुंचा। पंच पटेल के पास ये मामला गया। पटेल के ने पीड़ित प्रकाश खेत बेचकर रिश्तेदार की उधार लेकर टोली को 7,71,000 रुपए यहाँ पर दिए। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इससे राजस्थान में काफी दिनों से लगातार अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।